और ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारत के हमले में 90 आतंकी ढेर हो गए। देखिए जो हमने कहा था कि आतंक का ये जो आंकड़ा है आतंकियों का वो बढ़ेगा, 75 90 हो गया, 200 तक 90 आतंकी हैं, 90 से ज्यादा, 90 से 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें गिरी हैं, 90 से ज्यादा आतंकी। देखिए खबरें आ रही है निकल करके और अभी जो खबरें बता रहे हैं सर, उनके पास 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मुझे लगता है खबर तो बढ़ेगी, ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। जिससे अभी ये कम से कम वो LOC तक का या नहीं है, ये आतंकी ठिकाने हैं, जहां भी मिलेंगे खत्म किए जाएंगे उनको। और जहां पर जो हाफिज शहीद जो वो सिविलियन जगह में बैठा हुआ है वहां पे भी जाएगी हमारी मिसाइल जो प्रिसीजन अटैक करेंगी इजराइल की तरह से, उसको भी खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं है कि हमें LOC पार करनी है या POK में जाना है, ये मतलब ये है कि आतंकी कहीं भी है, किसी भी कोने में है, और वो सिर्फ आतंकी जो भी होगा, ये हमारे जो प्रण किया हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि उसको ट्रैक करके वहीं पे मारा जाएगा, उनके आकाओं को मारा जाएगा। बहुत इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मोदी जी कल शाम को 8 बजे ऐसे देश की जनता से बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आराम से थे, कोई टेंशन में नहीं थे। सारे नेशनल मीडिया दिखा रहे थे मोदी जी को शांत एकदम। और भ्रम के लिए हमने क्या किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है, हमने सब जगह खबर फैला दी कि ये आज तो शांति का दिन है, स्कूल कॉलेजेस में हम लोग एक सिविल ड्रिल करेंगे, सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। पाकिस्तान वाले भी थोड़ा सोचे 7 तारीख को तो ये सायरन बजाएंगे, इसलिए सो गए थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं अभी अपने एयरफोर्स के दोस्तों से बात कर रहा था, पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल है। देखिए मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि बालाकोट के बाद उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, जिसके तहत महज कुछ घंटे के अंदर उन्होंने वापस एज ए काउंटर स्ट्राइक इंडियन आर्मी की पोजीशंस पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो हमें अब एयरफोर्स यूनिट्स तैयार हैं, क्या उधमपुर, क्या अवंतीपुर, क्या, यानी कि पाकिस्तान गफलत में ही रह गया कि हिंदुस्तान अभी 3-4 दिन के बाद कुछ कर सकता है, लेकिन रात को ही ये बड़ा पाकिस्तान के साथ खेल हो गया। इस बीच जानकारी जो सामने आ रही है, हिंदुस्तान ने कई बड़े देशों को इस अटैक के बाद तुरंत सूचित कर दिया। उसमें सऊदी अरब, UAE, रूस, अमेरिका, UK सबको सूचित किया गया कि हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंपों को तबाह कर दिया है, और सभी ने हिंदुस्तान का फुल सपोर्ट किया। अमेरिका ne कह दिया आपको पूरा हक है अपने बेगुनाह नागरिकों की मौत का बदला लेने का। तो ये बहुत बड़ी बात अमेरिका की तरफ से कह दी गई। तुर्की, चीन, ईरान की तरफ से कोई बयान पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं आपको, अगर आप देखें? देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि इनकी लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं है तो ये फिर जाके रोएंगे इंटरनेशनल पटल पे है कि ये इसका समझौता सरेंडर कर देगा पाकिस्तान, और अगर उसने किया तो 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। जो जितना बचा कुचा पाकिस्तान है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के लोगों के पास खाना नहीं है, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, और वहाँ का पेट्रोल वगैरह खाना सब आर्मी ने ले लिया है। डेली उनकी करीब $40 लाख की आर्मी की अब खबर मिल रही है। पहले जो आंकड़ा 75 था वो 90 के आसपास बताया जा रहा है अब, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, जैसे दिन चढ़ेगा वैसे बढ़ता हुआ ये आंकड़ा दिखाई देगा, और हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत की पाक पर स्ट्राइक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। लश्कर मुख्यालय को टारगेट किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि मसूद अजहर के अड्डे को भी उड़ा दिया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं और कई लोग इसमें घायल भी हैं, और लश्कर मुख्यालय को टारगेट किया गया, और साथ ही साथ मसूद अजहर के अड्डे को भी उड़ा दिया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी 90 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन ये आतंकियों की संख्या और भी यहां पर बढ़ेगी। कुंदन, अभी मात्र 90 की खबर सामने आई है, क्या लगता है कहां तक ये आंकड़ा पहुंचेगा? बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि 200 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आएगी आने वाले वक्त में जी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मनोज द्विवेदी जी मौजूद है, शुभम द्विवेदी के चाचा जी हैं। मनोज जी, आपके पास जब ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर हिंदुस्तान ने उसे मारा है, जो आतंकी है उनको निस्तनाबूद किया है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, 26 निहत्थे लोग मारे गए, कैसे देखते हैं आप?
ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इसके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी खबर है, जैश के 4 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। सूत्रों से ये बड़ी खबर है, लश्कर के 2 ठिकाने ध्वस्त किए गए, हिजबुल के ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जैश के 4 ठिकाने ध्वस्त किए गए, लश्कर के 2 ठिकाने ध्वस्त किए गए और हिजबुल के ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। तो एक ठिकानों पर यह अटैक किया गया है और इन ठिकानों में कई संख्या में आतंकी मौजूद थे, जिन्हें लगातार ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अब उन ठिकानों पर अटैक किया गया है। 90 आतंकी मारे जाने की खबर है, लेकिन अब यह आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ेगा। जिस तरीके से लगातार खबर सामने आ रही है कि कई ऐसे ठिकाने हैं जिनको नेस्तनाबूद किया गया है, ध्वस्त किया गया है। जैश के 4 ठिकाने हैं जिसे ध्वस्त किया गया है और साथ ही लश्कर के 2 ठिकानों को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। हिजबुल के ठिकानों पर भी भारतीय सेना ने अटैक किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको लगातार हम साझा आपके साथ कर रहे हैं। स्ट्राइक के बाद अलर्ट पर सेना है, बॉर्डर पर एयर डिफेंस एक्टिव मोड पर है और साथ ही साथ रडार से नजर रखी जा रही है। तो रडार से नजर रखी जा रही है, अलर्ट पर भारतीय सेना है और साथ ही साथ बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर है। मृतक शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। संजय जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान में घर में घुसकर भारतीय सेना ने अटैक किया है, आतंकियों को नस्तनाबूद किया है और पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसमें 26 निहत्थे लोग मारे गए, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? जी, आज जो हमारी सेना ने कार्रवाई की है, हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है, मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। मेरे पुत्र शहीद शुभम द्विवेदी की आत्मा को आज निश्चित तौर पर शांति मिल रही होगी और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे, आज निसार करने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मैं देश की सशस्त्र सेनाओं को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने अदम्य शहादत, वीरता और सटीक प्रहार करके पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों का विनाश करने का कार्य किया है। बिल्कुल संजय जी, देखिए आपके साथ साथ पूरा देश इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब इन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और आज वो दिन आ गया। आज माना जाए कि सही में उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि मिली है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, तो मेरे बेटी की बहू का सिंदूर उजाड़ने वाले और देश के 27 नौजवानों का, पत्नियों का सिंदूर उजाड़ने वालों का जिस तरह समूल विनाश करने का कार्य किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश की सशस्त्र सेनाओं ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान